जनक की पत्नी का नाम सुना है आपने? सीता माई की मां का क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है? सुनैना। सुनैना का जन्म नर्मदा किनारे पर हुआ। कैसे हुआ 1 मिनट में मैं आपको बताता हूं। ये कथा भी बड़ी अद्भुत है। एक दिन माता जगदम्बा भगवती भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही थी नर्मदा के किनारे। मैया ने सांप बिच्छू लटका दिए और मैया ने कहा कि आपको कंगन कैसा बांधा था तुम्हारे विवाह के समय पर? किसने बांधा था? मैं बांध के बताऊं? तो एक सांप लिया माता गौरा ने और भगवान के हाथ पर कलाई पर उसने सांप बांधा और ऐसी गांठ लगाई, घुरगांठ, कि सांप की दोनों आंखों में से आंसू गिरे। नर्मदा के किनारे पर सांप की दोनों आंख में से आंसू गिरे। तो एक आंख में से आंसू गिरा, उससे सुलोचना प्रकट हो गई, और एक आंख से आंसू गिरा, उससे सुनैना प्रकट हो गई। आंख से आंख के उस सर्प की आंख के आंसू से 2 कन्याएं प्रकट हुई। सर्प की आंख से प्रकट हुई थी ये दोनों, इसलिए एक का नाम सुलोचना और एक का नाम सुनैना। नाग लोग आए, कहा कि नहीं, ये नाग की आंख से पैदा हुई है, इसलिए हम इसको लेके जाएंगे। तो नाग सुलोचना को नाग लोक ले गए। रावण का बेटा मेघनाद जिस समय दिग्विजय यात्रा के लिए गया और उसने जब नाग लोक को जीता, उसकी विजय की दुंदुभी को देखकर नागों ने प्रसन्न होकर के अपनी कन्या सुलोचना रावण के पुत्र मेघनाद के लिए ब्याह दी। मेघनाद ऐसे सुलोचना को लेकर के वो लंका में आया। अब इधर थी दूसरी सुनैना, छोटी बच्ची है, इसका लालन पालन कौन करे? तो मां नर्मदा प्रकट हो गई। वह जल में से मां प्रकट हुई और माता ने कहा इसका लालन पालन मैं करूंगी, इसको मेरी जिम्मेवारी पर छोड़ जाइए। मां जगदम्बा गौरा ने कहा कि इसके विवाह के समय पर मैं खुद आऊंगी और मैं कन्यादान करूंगी, इसका लालन पालन करना। नर्मदा माता राजी हुई और महादेव और जगदम्बा वहां से चले गए। देखो माला लेकर के दीदी बड़ी जोर से आपको नींद आ रही है, आपको तो माला लिए आते हैं। आ गया बिटिया सुनैना विवाह के लायक हुई। महादेव के एक बड़े भगत थे, त्रिपुर दहन करके अपना आयुध भगवान ने उन्हें दे दिया था। मिथिला के राजा थे। उन्हीं के वंश में एक अद्भुत राजा हुए जिनका नाम था शीरध्वज, दूसरे शब्द में जिनको जनक कहते हैं। सुनैना का संबंध जनक के साथ कर दिया। जनक नर्मदा किनारे बारात लेके आए। कन्यादान महादेव और गौरा दोनों ने किया। शंकर जी बोले, देवी तुम्हें पता है बेटी के विवाह में स्वर्ण दिया जाता है, सोना दिया जाता है, और तुम अपनी इस बेटी को कुछ दोगे नहीं? तो मैया ने कहा और तो कुछ है नहीं। मेरी मैया ने विवाह के समय पर कन्यादान में मुझे कुछ दिया था। क्या दिया था? मुझे एक अंगूठी दी थी, वो मेरे पास है। भोलेनाथ ने कहा चलो कन्यादान में वही दिए देते हैं। मां जगदम्बा ने अंगूठी हाथ में लेकर कन्यादान कर दिया। विदाई के समय पर सुनैना की आंख के आंसू पहुंचे। अपनी बेटी को गले लगा लिया और कहा, बेटी जिसके पास में यह अंगूठी होगी, यह अंगूठी जिसके पास होगी उसको कोई, जिसके पास में यह अंगूठी होगी, इस अंगूठी का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव होगा, यह अंगूठी प्राणों को बचाने का काम करेगी। अंगूठी की अपने आप में बहुत ज्यादा खासियत होगी।
बहुत बड़ी महिमा होगी। जिसके पास ये अंगूठी होगी उसका धर्म सुरक्षित रहेगा, उसके धर्म के ऊपर आंच नहीं आएगी, उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे जिसके पास ये अंगूठी रहेगी। यह माता जगदम्बा ने यह बात बोल दी सुनैना को। सुनैना की विदाई हो गई। सुनैना मिथिला नगरी जनकपुरी में आ गई। समय आने पर धरती की जुताई करने पर भूमिजा माता जानकी प्रकट हो गई। माता जानकी विवाह के लायक हुई, धनुष राम जी ने तोड़ा। वहां भी एक विदाई का नंबर आया। वहां भी कन्या पूजन में, कन्यादान में वही अंगूठी सुनैना ने अपनी बेटी को दे दिया और कहा, हे बेटी, जिसके पास ये अंगूठी होगी उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे, जिसके पास ये अंगूठी होगी उसके धर्म के ऊपर आंच नहीं आएगी। इस अंगूठी को दुनिया में बनाया नहीं जा सकता कहीं, इसलिए बिटिया इस अंगूठी को संभाल करके रखना। इस अंगूठी को सीता माई अयोध्या में लेकर के आई। एक बार सागर मंथन हुआ, उसमें से 2 देवियां निकली। हाँ, 2 देवी निकली। सागर ने दोनों का विवाह करना चाहा, लेकिन एक बेटी ने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी। उसके हाथ में सुंदर सा अलंकार लगा हुआ था, उसके हाथ में, जिसको चूड़ामणि के नाम से जाना जाता है। और उस बेटी ने विवाह नहीं किया। सागर मंथन से वो निकली थी और वो ठीक पहाड़ों के बीच में तपस्या करने को चली गई। और भविष्य में आने वाले समय में उसी को माता वैष्णो देवी के नाम से जाना गया। दूसरी देवी समुद्र में से निकली, उसका नाम था लक्ष्मी माता, जिसने वर्ण नारायण का किया। और उस चूड़ामणि को देवराज इंद्र आए थे, इंद्र के हाथ में दे दिया। सची माता साथ में थी इंद्र के साथ में। चूड़ामणि भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर इंद्राणी को दे दिया, देवराज इंद्र की पत्नी को दे दिया। समय चला, एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ और उस युद्ध में महाराज दशरथ ने देवताओं का संग किया, साथ दिया। माता कैकेयी संग में गई थी। कैकेयी ने वो युद्ध किया कि जिसमें दैत्य पराजित हो गए और देवताओं की विजय हो गई। देवराज इंद्र इतने प्रसन्न हो गए। देवराज इंद्र की जो पत्नी थी, जिसका नाम था सची, उसने माता कैकेयी को कहा, हे देवी, तुमने मेरे सुहाग को बचा लिया है। मैं इतनी प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, इसलिए चूड़ामणि मैं तुम्हें देती हूं। जिसके पास ये चूड़ामणि होगी उस क्षेत्र को कोई जीत नहीं सकता, उसको दुश्मन अपने कब्जे में नहीं कर सकता, जहां जिस जगह पर ये चूड़ामणि होगी। यह कैकेयी को इंद्राणी ने बता दिया। माता कैकेयी अवध में आई, उधर राम जी का विवाह हुआ और मुंह दिखलाई में कुछ न कुछ दिया जाता है। जब माता कैकेयी ने सीता माता का मुख देखा तो 2 चीजें थी। एक दिया कनक भवन जो सोने का था, और दूसरा मुख दिखलाई में ये चूड़ामणि दे दी माता जानकी को। और कहा था, बेटी, ऐसे चूड़ामणि को संभाल करके रखना। जिस राज्य, जिस धरती पर ये चूड़ामणि होगी, दुश्मन उस राज्य को जीत नहीं पाएगा, अपने कब्जे में नहीं कर पाएगा। ये जानकी को समझा दिया। अब जानकी माता के पास वनवास के समय में दोनों चीजें थी, अंगूठी भी थी और चूड़ामणि भी थी। केवट की नाव में बैठी मैया, तब माता ने अंगूठी राम जी को दे दी। मैया उधर पहुंच गई लंका में, अशोक वाटिका में, तो राम जी ने मन में विचार किया। एक बार जानकी ने मुझे ये कहा था कि मेरी माँ ने ये कहा कि जिसके पास अंगूठी होगी उसके प्राण संकट में नहीं होंगे, उसके प्राणों की रक्षा होगी, उसका धर्म सुरक्षित रहेगा। तो हनुमान जी जब जा रहे थे तो राम जी ने अंगूठी इसलिए दे दी हनुमान के हाथ में कि हनुमान के द्वारा यह अंगूठी जानकी के पास पहुंच जाए तो जानकी का जीवन सुरक्षित बना रहेगा। इसलिए अंगूठी हनुमान के हाथ माता के पास पहुंचा। अब हनुमान जी ने मैया को कहा था, माँ माँ तुझ मोह दीजे कछ चीना, जैसे रघुनाथ रघुनायक मोह दीना, चूड़ामणि उतार तब दयो। मैया ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान को दे दी। क्यों दे दी? उसका एक कारण, बस एक ही कारण था, क्योंकि कैकेयी माता ने कहा था, बेटी
ये चूड़ामणि जिस राज्य में होगी वहां के राजा को कोई जीत नहीं पाएगा। तो माता जानकी ने विचार किया, मैं रावण की अशोक वाटिका में बैठी हूं, जब तक यह चूड़ामणि और इस लंका में होगी तब तक प्रभु राम रावण को जीत नहीं पाएंगे। ये चूड़ामणि की यह महिमा है। इसलिए माता जानकी ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान के हाथ, प्रभु राम जी के हाथ में पहुंचा दिया। ये चूड़ामणि और अंगूठी का जो एक बड़ा प्रमाणिक जो बात है वो बड़ी अद्भुत है। माँ नर्मदा की मैंने आपको बात बताई है। ये वो माँ नर्मदा है जिसने सुनैना का पालन किया है। ये वो माता नर्मदा है जहाँ पर महाराज जनक का विवाह हुआ है। ये वो माता नर्मदा है जहाँ पर माता सुनैना का कन्यादान भगवान शंकर और जगदम्बा गौरा ने किया है। ऐसी माता नर्मदा के लिए कहा गया कि चतुर्विंश मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी। इन कथाओं में आप बोर तो नहीं हो रहे? सही बताइए, नहीं मैं पैटर्न बदल दूंगा यदि बोर हो रहे होंगे तो। मां नर्मदा के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखिए, पूरी आस्था रखिए।